बहुत मेरे वकास करती थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारे वकास को ठिकाने तो लगा दिया। लेकिन ये आसान काम नहीं था, बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद मेरे लिए नया इम्तिहान शुरू हुआ। इतने दिन हो चुके वकास को लापता हुए, लेकिन उसे तुम भूल नहीं पा रही। हर वक्त उसके ख्यालों में खोई हुई रहती हो कि शायद वो वापस आ जाए, जबकि तुम्हें कोई एहसास नहीं कि वो तुम्हारे कितना करीब दफन है। तुम्हें अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, भूलना होगा उसे। तुम्हारे दिल में जगह बनाने से पहले तुम्हें अपनी ज़रूरत और तुम्हारी तन्हाई का एहसास दिलाना था। वो काम करने पड़े जिनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाने लगी और तुम्हें एहसास होने लगा कि तुम्हें अब मेरा इंतखाब कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी सिर्फ एक गलती भारी पड़ गई और मेरे घर पर तुमने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम ये बात कबूल नहीं कर पा रही कि जो कुछ हुआ है तुम्हारे भले के लिए हुआ है। खैर, तुम्हें समझा के कोई फ़ायदा नहीं होना, इसलिए अब तुम्हें भी अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहता, सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ। शायद मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं हैं। ये किसकी गाड़ी है? इस मोहल्ले में तो पहले कभी नहीं देखी। ओह, तो ये लोग मेरे ऊपर वाले पोर्शन में ही शिफ्ट हुए हैं। शायद मेरी खुशियाँ लौट आई हैं। शायद अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। सुना है दिल का रास्ता पेट से गुजरता है, इसलिए कुछ सौगात लेकर आया हूँ। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितनी हसीन हो। ऊंचा लंबा कद, काले खूबसूरत बाल, गोरे गाल। जब मुस्कुराती हो तो लगता है मेरी बेचैनी का इलाज मिल गया है। शिफ्ट तो नए घर में हुई हो, लेकिन एक्चुअली मेरी घरवाली होगी तुम।